यहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ रुकन असेंबली और शिवसेना लीडर दिलीप लांडे मौजूद है। दिलीप लांडे साहब, ये चांदीवली हलके में आप अभी एमएलए बने हैं और आते ही साथ आपने जो है तरक्याती कामों पर ध्यान दिया है। डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे सड़कें चौड़ी करने का मामला हो गया, दूसरे मामले हो गए गटर और रोड की जो सफाई की मुहिम हो गई, और दूसरे कोरोना काल में जो आपने खिदमत अंजाम दी है, उस सिलसिले में बताया कि क्या क्या काम किया अब तक। चांदीवली विभाग के लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा रख के, विश्वास रख के इस विभाग का विधायक बना के सेवा करने का जो मौका दिया, इसलिए चांदीवली में लोगों को जिस की ज़रूरत है वो सुविधा लोगों को देना मेरा फ़र्ज है। जो सुविधा 20 साल में नहीं मिला था वो है कुर्ला अंधेरी रास्ता जी। वो रास्ता चौड़ा करना चाहिए था जी। उस रास्ते से लोगों को हर दिन अपने ज़िंदगी का, अपने फैमिली का 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को ये ट्रैफिक में, बस में या खुद के गाड़ी में वहाँ पे ट्रैफिक पे रुकना पड़ता है। साथों साथ 1 घंटा जाने के बाद भी डीजल पेट्रोल का पैसा वो भी बढ़ रहा है जी। ये देखने के बाद ये सोचा था कि जिस दिन ये लोग मेरे को विधायक बनाएंगे उस दिन ये रास्ता चौड़ा करना मेरा फ़र्ज है, और वो मेरा फ़र्ज पूरा करने की कोशिश में शुरू किया है। जरीमरी में एक 15 दुकान जब उसके अंदर थे, रोड के अंदर जी। उनको शिफ्टिंग दिया। जी। वो लोग को विश्वास में लेके, भरोसे में लेके, उनको जहाँ चाहिए था वहाँ शिफ्टिंग दे दिया। अभी सफ़ेद पुल में वहाँ पे 17 दुकान वो जो था उनको भी शिफ्टिंग दे दिया। उसके आगे अभी 15 दुकान का शिफ्टिंग, ये ज़्यादा 15 तारीख तक वो पूरा कर रहा हूँ। ऐसा एक कुर्ला अंधेरी रास्ता लोगों के लिए 70 फीट चौड़ा करके देने की जिम्मेदारी मेरी है और वो मैं पूरा करूँगा। साथों साथ चांदीवली के अंदर जिस जिस जगह पे रोड की ज़रूरत थी, वैसा आप देखते हैं कि साकिनाका से मरोल तक, अंधेरी तक हर वक्त, चाहे रात हो या दिन हो, ट्रैफिक हमेशा रहती है, लोगों को तकलीफ़ होती है। इसलिए ईस्टर्न से वेस्टर्न जाने के लिए और वेस्टर्न से ईस्टर्न आने के लिए, चाहे मुलुंड हो, पवई हो, हीरानंदानी हो, भांडुप हो, ठाना हो, ये लोगों को नज़दीक अंधेरी जाने के लिए या अंधेरी से वेस्ट ईस्टर्न में आने के लिए मैं लार्सन टिब्रो के सामने से जी अंधेरी में 7 हिल हॉस्पिटल के इधर नया रास्ता निकाल रहा हूँ। उसका भी काम हाथ में लिया है। वो 60% पूरा हुआ है। वो बचेला काम पूरा करके लोगों के लिए वो रास्ता नया दे रहा हूँ। साथों साथ जो संघर्ष नगर है, हीरानंदानी है, हीरानंदानी स्कूल है, SM सेठी स्कूल है, पवार स्कूल है, क्या लोगों को जाने के लिए एक भी BMC का या महाराष्ट्र शासन का रास्ता नहीं है। जो एक रास्ता है वो प्राइवेट है, अगर वो कभी बंद कर दिया तो जाने के लिए रास्ता नहीं है। इसलिए साकिनाका से हीरानंदानी तक नया रास्ते का काम हाथ में लिया है। नहर के अंदर वो जगह BMC को लेना था, वो लेके वो रास्ते का काम चालू कर दिया। शाहपुर जी पालन जी के बाजू से रास्ता अब भी मस्जिद तक पहुंचा हूँ और वो पवार स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लिया है, और वहाँ से नहर तक ये रास्ता मैं नया बना, इसमें हीरानंदानी तक नया रास्ता बना के दे रहा हूँ। जी, ये रही रास्तों की बात। अब मामला जो है, आपने इलेक्शन के वक्त में कुछ वादे भी किए थे आवाम से। वो ये था कि सब में बड़ा मसला जो है, लोग जो है झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, यहाँ एयरपोर्ट की जगह है। काफ़ी दिनों से जो है मामला ऐसे थे कि लोग अपने घर बना नहीं पा रहे हैं, शिफ्टिंग का मसला है। और ऐसा सुनने में आया है कि कुछ 93 लोगों को आज घर भी उनके ताबे में दिए गए हैं। तो बकिया लोगों का क्या, जो अब तक यानी इस शिफ्टिंग की आस में है, तो उस सिलसिले में आप कुछ बताएं, इस पर रोशनी डालिए। क्रांति नगर हो, संदेश नगर हो या जरीमरी हो, बामंड है जी, जो मिट्टी नदी के बाजू में है जी, जिनको हर साल बारिश में तकलीफ होती है, उनके बाल बच्चों को तकलीफ है, उनकी जान खतरे में रहती है जी, वो लोगों को उनका हक का घर जी, महाराष्ट्र शासन से दिलाने का मेरी जिम्मेदारी है। जी, और मैं वो लोगों को हक का घर देने तक नींद से सोऊंगा नहीं।
यानी क्या मुकम्मल लोगों को जितने जितने वहाँ रहते हैं सभी को घर मिलेगा? जो लोग मीठी नदी के बाजू में रहते हैं, जिस लोगों को मीठी नदी में जब बारिश में पानी भर जाता है उनको तकलीफ हो रहा है, उन लोगों को उनका हक का घर महाराष्ट्र शासन ने जो जिस जगह पे कोहिनूर में उनके लिए जो बिल्डिंग बनाया है वहाँ पे देने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं वो पूरी करूँगा। नहीं, अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि 300 स्क्वायर फीट का घर देने का कोई जीआर नया निकला है आज। ये लोगों का स्कीम जो है, ये लोगों का स्कीम पुराना है जी। ये लोगों का पात्र अपत्र पुराने स्कीम के तरीके से किया गया है जी। इसलिए वो लोगों का जो पुराना स्कीम है 270 स्क्वायर फीट का 269 वो घर इनका है और वो उनका हक का घर उनको दूंगा। नहीं, यानी इतने दिन से जो मामला अल्तवा का शिकार था, यानी रखड़ रहा था, किस वजह से यानी ये मामला ऐसा? मैं किसी पार्टी के बारे में या किसी नेता के अपोजिट में बोलने के लिए मेरा दिल भी नहीं करता है जी। लेकिन जिस लोगों ने जी, जो लोगों ने वहाँ के आम पब्लिक को, गरीब पब्लिक को उनको फंसाया जी, उनके जख्म में नमक लगाने का काम किया जी। नहीं, अभी देखा वो लोगों ने वो लोग को झूठा प्लास्टिक का चाबी दिया जी। कोई लोगों ने कहा कि आने वाली दिवाली तुम्हारे बिल्डिंग में होएगी जी। आने वाली ईद तुम्हारे बिल्डिंग में होएगी जी। 20 साल झूठे वादे करते करते जी। वो लोग मीठी नदी के पानी में अपने छोटे छोटे बच्चे के साथ अपनी खुद की जान की परवाह नहीं की। जान और खुद के बच्चे, उनकी सबकी जान बारिश में खतरे में है तो भी वहाँ पे वो अपना हक का झोपड़ा नहीं छोड़ा। वही उनका हक का झोपड़ा उस कोहिनूर के अंदर महाराष्ट्र शासन ने वो लोगों के लिए बनाया है। वो लोगों का हक है, वो हक मैं उनको दिलाऊंगा। ये कब तक यानी तमाम लोगों की शिफ्टिंग हो जाएगी? ऐसा क्या क्या उम्मीद लगाई जाए आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से? क्योंकि कोरोना काल की वजह से जो है वो काफ़ी प्रोजेक्ट में रुकावट भी आई है, तो ऐसी सूरत में क्या उम्मीद लगाई जाए कि कब तक लोगों की, तमाम लोगों की, जरी मरी, बैल बाज़ार, क्रांति नगर, संदेश नगर, इंदिरा नगर और दूसरे जो इलाके इफेक्टेड है, कब तक यानी पूरी शिफ्टिंग हो? देखो, कोरोना के साथों साथ जी ये लोग को न्याय देने का काम करूंगा जी। कोरोना के साथों साथ महाराष्ट्र शासन और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जी इस गरीब लोगों को, उनको जो तकलीफ हो रहे, उनकी जो जान खतरे में है जी, उनका हक का रूम देने के लिए बोल दूंगा और वो मैं मिला के दूंगा जी। उनका हक, उनको न्याय दूंगा जी। ये थे दिलीप लांडे जो बता रहे थे कि गरीब आवाम जो परेशान हाल है, हर बारिश में उनके घर में पानी भर जाता है और वो अपने जान खतरे में लेकर ज़िंदगी बसर करते हैं। उन्हें प्रीमियर में उनका पक्के मकानात दिलाने का काम वो करेंगे। अयाद मुकादम के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहां का इंसाफ।